और इस वक्त हमारे साथ कन्हैया मित्तल जुड़ चुके हैं, जो कि गायक हैं, सिंगर हैं, और इन्होंने जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे गाना गाकर धूम मचा दी थी। और अब तो हम चांद पर पहुंच गए। कन्हैया जी, इस पर क्या बोल आपके? जी, बहुत बहुत बधाई सभी देशवासियों को। और आज हमने चंद्रयान के लिए ही 4 लाइनें लिखी हैं और मैं चाहता हूं कि पूरा भारत भी इस लाइनों पर झूमे और गाए हर किसी को। जियो जियो रे भारत हमारे, जियो जियो रे भारत हमारे, जियो जियो रे भारत हमारे, ओ जियो जियो रे भारत हमारे। बरसों बाद अर्शों तक सम्मान पहुंच गया, देखो देखो चांद पे भारत का चंद्रयान पहुंच गया रे। जियो जियो रे भारत हमारे, ओ जियो जियो रे भारत हमारे, ओ जियो जियो रे भारत हमारे, ओ जियो जियो रे भारत हमारे। इसरो ने कमाल कर दिया, दुनिया में धमाल कर दिया। इसरो ने कमाल कर दिया, दुनिया में धमाल कर दिया। विश्व गुरु अब बनेगा भारत, चंद्रयान ले जाकर चांद पे ऐलान कर दिया। ओ जियो जियो रे भारत हमारे, ओ जियो जियो रे भारत हमारे। तो जो देश बैलगाड़ी से शुरू हुआ था आज चांद तक पहुंच गया है। इससे बढ़कर खुशी की बात पूरे भारतवासियों के लिए, चाहे वो विश्व में कहीं पर भी हैं, इससे बढ़कर नहीं हो सकता। कन्हैया जी, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां थीं और उस वक्त आपने योगी आदित्यनाथ को लेकर के गाना गाया था जो लगातार काफी सुर्खियों में रहा था, और आज पूरा देश उत्साह से भरा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व और प्रधानमंत्री ने भी पूरे देश को बधाइयां दी हैं। इसको आप किस तरीके से अपने गानों के जरिए, अपने संगीत के जरिए व्यक्त करेंगे? जी, मैं आज कुछ शब्द बदलना चाहता हूं उस गाने के और प्रधानमंत्री जी के लिए इस गीत को समर्पित करना चाहता हूं। इस गीत को मैंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए, महाराज जी के लिए गाया था, और आज पहली बार प्रधानमंत्री जी के लिए इस गीत को मैं उनके लिए समर्पित कर रहा हूं। जरा सुनिएगा। जो देश न झुकने दे और काम की बात करे, जो देश न झुकने दे और काम की बात करे, ऐसे भारत में हम, ऐसे भारत में हम फिर से मोदी को लाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। पूरे भारत में फिर से, दुनिया में फिर से हम चांद पे जाकर भी भगवा लहराएंगे। अब चांद पे जाकर भी भगवा लहराएंगे। मोदी जी आए थे, मोदी जी आए हैं, मोदी जी आए थे, मोदी जी आए हैं। अगली बारी फिर से मोदी को लाएंगे। जो राम सजाए हैं हम उनको सजाएंगे। बिल्कुल कन्हैया जी, आप एक तरफ राम की बात कहते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दूसरी तरफ आप चांद पर पहुंचने पर भी गाना बनाते हैं, यानी कि विज्ञान भी, आस्था भी। और अब तो राम मंदिर भी बनकर तैयार हो रहा है। जनवरी में ही, पहले हफ्ते में ही वहां पर महाआयोजन शुरू हो जाएगा, और दूसरी तरफ चांद पर हमने कदम रख दिया है। और ऐसे में अब भारत के भविष्य को लेकर भी कुछ है क्या आपके पास? भारत के भविष्य के लिए, भारत विश्वगुरु था, विश्वगुरु है और विश्वगुरु बनेगा, क्योंकि आज ही देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती भी है, और आज ही उनकी रचित जो शब्द थे, जो लोग गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों पर राजनीति रोटियां सेकते थे, आज उनके लिए भी बहुत बड़ा आज सबक है कि जो लिख दिया गया था, जुग सहस्त्र जोजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू, जो तुलसीदास जी ने कब चर्चा कर दी थी और आज वो चर्चा जाकर पूरी हो रही है उन्हीं के दिन पर। तो आप देखिए आज हनुमान जी की कृपा भी हमारे देश को मिल रही है, और आने वाले भविष्य में जो हमारा देश कर रहा है, कब लिख दिया था, आज जो भारत की स्थितियों में सुनाने जा रहा हूं। मेरा भारत चलता भारत,
दौड़ता भारत, उड़ता भारत, खेलता भारत, पढ़ता भारत, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने, मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने ही बतलाई। मेरा भारत, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, बढ़ता भारत, देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती आकाश की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था, सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा, बढ़ता ही गया, भगवान करे ये और बड़े बढ़ता ही रहे, और भूले भले भारत, मेरा भारत विश्व गुरु है, मेरा भारत। तो आज विश्व गुरु बनने के लिए बिल्कुल कन्हैया जी, लेकिन मैंने आपको राजस्थान में कुछ दिन पहले सुना था, आप खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए जब वहां पर गए थे तो आपने कहा था कि भारत जो है अपनी शक्तियों को बहुत ज्यादा और बहुत ही अच्छी तरीके से सदुपयोग करते हुए नए कीर्तिमानों को गढ़ रहा है, और आने वाला वक्त ऐसा है कि और नए कीर्तिमान बनने जा रहे हैं। शायद उसका जिक्र आपने चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर के भी जता दिया था, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि खाटू श्याम के भक्त हैं आप, अब साल में कई बार आप वहां पर जाते हैं, और चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर के भी तमाम मंदिरों में, मदरसों में, हर जगह प्रार्थनाएं हुई, हर जगह लोगों ने अपने अपने स्तर पर किया। ऐसे में आप भजनों के जरिए कैसे कहेंगे? मैं सबसे पहले तो सभी दर्शकों को, आपने जब खाटू श्याम जी की बात की तो सभी को जय श्री श्याम। और आप देखिए कितना मिलता जुलता ये कोइंसिडेंस है कि चंद्रयान 3 सफल हुआ है और खाटू श्याम जी भी 3 बाण के धारी है, और उनका सबसे बड़ा स्लोगन है हारे का सहारा। हमने पिछली बार देखा किस तरह एक साइंटिस्ट रोए और प्रधानमंत्री जी ने उनको गले लगाया, लेकिन उन्होंने, इसरो ने हार नहीं मानी, और हार ना मानना ही सबसे बड़ी चीज होती है। जो जीतता है वो किंग बनता है, और जो हारता है वो किंग मेकर बनता है। हमारे बाबा श्याम भी किंग मेकर बनाने में बहुत उस चीज को मानते हैं, और भारत ने आज किंग मेकर की भूमिका निभाई है। और इसीलिए मैं उन साइंटिस्ट के लिए भी गा रहा हूं जिन्होंने इतनी मेहनत करी। जो चंद्रयान 2 जब हम नहीं उसको सफल कर पाए तो 3 में हम जाकर पहुंचे हैं। तो जरा सुनिएगा। हारा हूं बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। हारा हूं बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, रोते को बाबा श्याम तुम गले लगा जाओ। हारा हूं बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। तो ये हारे के सहारे ने जिताया है हमारे भारत को। जी बिल्कुल। तो हार से हमें निराशा हाथ नहीं लगी थी, हार से हम निराश नहीं हुए, वहीं से उठे, एक नए लक्ष्य को साधा और उस लक्ष्य तक पहुंच भी गए। प्रधानमंत्री ने तब भी कहा था केसीवान को गले लगाकर कि आपको निराश होने की जरूरत नहीं, और यहां से बहुत कुछ हमने सीखा है, उस सीख का इस्तेमाल करने की जरूरत है। और आज चंद्रयान 3 हमारा कामयाबी पूर्वक लैंड कर चुका, और हमने चांद पर दक्षिणी ध्रुव पर कदम रख दिया, उस जगह पर जहां पर अब तक कोई भी देश नहीं पहुंच पाया, बड़े बड़े देश नहीं पहुंच पाए। यानी कि भारत अब बड़े देशों, विकसित देशों के पीछे नहीं बल्कि साथ चलकर और कई मायनों में आगे भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कन्हैया जी, जब आप भारत, बदलते भारत की बात करते हैं, प्रधानमंत्री ने भी कहा कि आज इस वक्त जो भारत हासिल कर रहा है, इस कालखंड में आने वाले 1000 साल तक उसका असर देखने को मिलेगा। विश्व गुरु वाला भारत कैसा है आपकी निगाह में? विश्व गुरु वाला भारत
एक सार्थक भारत होगा, जहां जिसके पीछे पूरा विश्व चलेगा। आने वाले समय में हमारे जिस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने हजारों साल पहले बता दिया कि भगवान वाल्मीकि जी ने जिस प्रकार पहले बता दिया था कि आने वाला समय राम जी का कैसा होगा, आज उसी प्रकार चांद पर भी पहुंचकर मैं भगवान वाल्मीकि जी की उस बात को सार्थक समझता हूं कि आने वाले समय में भारत ही सबको जो है मार्गदर्शन करेगा। और इसीलिए एक बहुत अच्छा गीत मुझे याद आ रहा है जो मैं आपके इसी बात पर सुनाने जा रहा हूं। है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं। मैं बड़ा भावुक हूं आज, तो मेरी बात को पूरा भारत भी समझे और आप भी समझिएगा। 2 मिनट ज्यादा लूंगा क्योंकि प्रसन्न बहुत हूं मैं, और मेरी तरह पूरा भारत प्रसन्न है हर जगह जी। है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं। भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। जय राम जय राम, जय राम जय राम, जय राम जय राम, जय श्री राम। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूं। भारत का रहने बहुत शानदार कन्हैया मित्तल जी, आपने कीमती वक्त हमारे दर्शकों के लिए निकाला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की थोड़ी हमारे पास कमी है, इसलिए मुझे रोकना पड़ रहा है आपको, लेकिन जाहिर तौर पर इस गौरवान्वित पल में आप न्यूज़ 18 के साथ हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए अब तमाम दर्शकों को सुनवाते हैं कि आज की उपलब्धि पर अनुपम खेर जो कि अभिनेता है उनका और मोहन भागवत जी का क्या रिएक्शन सामने आया है, सुनवाते हैं आपको। माता की जय, भारत माता की जय। वाह 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 वाह। मतलब इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे जिंदगी में कभी नहीं हुई है कि हम तो जब छोटे थे तो ये गाते थे गाना, चांद पे होंगे चंदा मामा दूर के है ही नहीं। तो मैं इस मौके पर सभी देशवासियों को नतमस्तक होकर और खासकर हमारे इसरो के साइंटिस्ट को नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं और कहता हूं कि उनकी ये सफलता पूर्ण रूप से पूर्ण हुई और हम चांद पे पहुंचे हैं। अभी मैं अपने एक्टिंग स्कूल में अपने सारे स्टाफ के साथ बैठा था, मैंने इतना उल्लास हर उम्र के लोगों में कभी नहीं देखा है। ये कोई क्रिकेट मैच का नहीं था, कोई हॉकी मैच का नहीं था, कोई किसी के खास मैच का नहीं। इसका उल्लास और इसका जो एक्साइटमेंट थी वो बहुत बहुत जबरदस्त थी। वसुधैव कुटुंबकम की सारे विश्व को अपने स्नेह से आलोड़ित करने वाली अपनी दृष्टि को लेकर भारत अब शांति और समृद्धि विश्व को प्रदान करने वाला भारत बनने की दिशा में अग्रसर हुआ है। इसका प्रतीक आज का हम सबके आनंद का एक क्षण है। कठोर परिश्रम से हमारे वैज्ञानिकों ने ये जो धन्यता का क्षण हम लोगों के लिए खींच कर लाया, उसके लिए हम उनसे कृतज्ञ हैं और सारे वैज्ञानिकों का, उनको प्रोत्साहन देने वाले शासन प्रशासन सबका हम धन्यवाद करते हैं। हम उन सबका अभिनंदन। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर लगातार जारी है।